झांसी की रानी के साथ जो गद्दारी की, उन गद्दारों की मूर्ति टीकमगढ़ में कभी नहीं लगने देंगे। टीकमगढ़ के लाने पैसों का कर गए कि उनकी मूर्ति तक लगा दो। घर हमने बनाया वो मूर्ति किसी और की लगा दी जाती है, तो ये गलत है कि नहीं? ये टीकमगढ़ की जनता बड़ी भोली जनता है। बुंदेलखंड के किसी कोने में अगर माधवराव सिंधिया की मूर्ति लगेगी तो हम लोग वहां जाके भी उसका विरोध करेंगे। टीकमगढ़ शहर के सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण को लेकर जिले में विरोध दिखाई दे रहा है। दरअसल टीकमगढ़ शहर के सर्किट हाउस में एक साल पहले माधवराव सिंधिया की चोरी छिपे मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। अब ये मूर्ति किसने लगवाई है, किसके द्वारा लगाई गई है, इसका कोई पता नहीं है। जो अभी मूर्ति स्थापित है वह पर्दानसी है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में आकर इस मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। जैसे ही शहर के लोगों को इस बात का पता लगा तो शहर में खलबली मच गई और प्रतिमा के आगे पीछे पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। वहीं अब शहर के सामाजिक संगठन सहित राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में सामाजिक संगठन के साथ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उनका कहना है कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान मूर्ति का अनावरण करने आते हैं तो उन्हें रास्ते में ही रोका जाएगा और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों का कहना है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया द्वारा टीकमगढ़ क्षेत्र के लिए कोई योगदान नहीं दिया गया है। उनके अलावा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सेवी रहे हैं, उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए। लेकिन राजनीति के चलते स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जिसका सभी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान अस्पताल चौराहे पर राजनीतिक पार्टी व सामाजिक संगठनों के द्वारा एक साथ धरना प्रदर्शन एवं पैदल मार्च निकालकर चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री द्वारा मूर्ति का अगर अनावरण किया जाता है तो वह सभी उन्हें रास्ते में ही रोकेंगे और सड़क पर भी लेटेंगे, लेकिन मूर्ति का अनावरण नहीं होने देंगे। बुंदेलखंड के किसी कोने में अगर माधवराव सिंधिया की मूर्ति लगेगी तो हम लोग वहां जाके भी उसका विरोध करेंगे और इस चीज का हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के राजा की मूर्ति लगना चाहिए, ताकि बुंदेलखंड में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया और ग्वालियर के राजा थे, उनने अपने झांसी की रानी के साथ जो गद्दारी की, उन गद्दारों की मूर्ति टीकमगढ़ में कभी नहीं लगने देंगे। टीकमगढ़ के लाने पैसों का कर गए कि उनकी मूर्ति तक लगा दो। काका जी आप बताओ, यहाँ पर बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हुए। धोनेरिया जी ने आज हम सबको एकत्रित करके एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और आज हम सबकी आवाज आपके सामने आ सके, इस चीज को मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, आज हम लोग टीकमगढ़ की जनता की आवाज बन के यहाँ पर विरोध करने आए थे, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों की चापलूसी की वजह से, कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से आज टीकमगढ़ के इतिहास के साथ मजाक हो रहा है। आज टीकमगढ़ की जनता के साथ खेला जा रहा है। चोरी छुपे कुछ महीने पहले चोरी छुपे आधी रात को एक मूर्ति लगा दी जाती है और उस इंसान जिसकी मूर्ति लगाई जा रही है उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जनता इसका विरोध कर रही है। जनता नहीं चाहती है कि ऐसे इंसान की मूर्ति लगाई जाए जिनने टीकमगढ़ क्षेत्र या बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया हो। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, महाराज हैं ग्वालियर के, उनकी ग्वालियर में प्रतिमा लगाई जाए। इतने सारे उनके महल है, वहां उनकी प्रतिमा लगाई जाए। घर हमने बनाया वो मूर्ति किसी और की लगा दी जाती है, तो ये गलत है कि नहीं? ये टीकमगढ़ की जनता बड़ी भोली जनता है, वो ऐसे चिल्लाना नहीं जानती। आप कोशिश करके देखिए, झांसी में अगर मूर्ति लगाएं रानी लक्ष्मीबाई के अलावा किसी और राजा या महारानी की, तब देखिए वहां का विरोध। यही है टीकमगढ़ की जनता की आवाज बन के हम लोग यहाँ पर सर्व समाज और सर्व संगठन यहाँ पर टीकमगढ़ के लिए, टीकमगढ़ के इतिहास के लिए, टीकमगढ़ के भविष्य के लिए, कि कल हमारे बच्चे जब बड़े होंगे टीकमगढ़ के भविष्य में पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसकी मूर्ति लगी है तो बताया जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं किसी ऐसे इंसान की मूर्ति लगे जिनने टीकमगढ़ के लिए कुछ किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति की, चाहे वो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो जिनने वो सर्किट हाउस दान दिया है, महाराज वीर सिंह जुदेव की लगाई जाए,
या फिर जिनने हम लोग को विश्व प्रसिद्ध किया है, रानी कुंवर गणेश जो रामराजा सरकार को ऊर्जा लेके आई थी, उनकी प्रतिमा वहां लगाई जाए, तो हम सब उसका स्वागत करें। 5 अगस्त को अगर शिवराज सिंह चौहान आते हैं और मूर्ति का अनावरण करते हैं तो आप लोग क्या कदम रहेंगे? हम लोग करने नहीं देंगे, हमारे ऊपर से निकलना पड़ेगा। आपको अगर मूर्ति का अनावरण करना है, हम सब विरोध प्रदर्शन करेंगे और सामने बैठ जाएंगे सर्किट हाउस के गेट के, कैसे देखते हैं जा पाए। अच्छा, एक बात की जनता को भोला ना समझे, टीकमगढ़ की जनता में बहुत आक्रोश है और इन्हें चुनाव में समझ में आएगा। एक बात और निकल के सामने आ रही है, जो सर्किट हाउस में मूर्ति लगाई गई है वो किसके द्वारा लगाई गई है और कैसे लगवाई गई है? किसी को नहीं पता है। आप जाके कलेक्टर साहब से ये सवाल पूछिए, आप जाके पीडब्ल्यूडी से ये सवाल पूछिए, आप जाके नगर पालिका से सवाल पूछिए। बजट आया था लेकिन वो बजट वापस कर दिया गया नगर पालिका द्वारा, और कहीं से भी एनओसी नहीं प्राप्त है, ना कि पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी प्राप्त है। अभी कुछ दिनों पहले शायद आप लोग गए थे वहां के अधिकारी के पास पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम ये काम नहीं करवा ले, शायद नगर पालिका करवा रहा होगा। ये सर्किट हाउस है, पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, उन्हें पता होना चाहिए, उनके अधीन आता है, नगर पालिका को पता होना चाहिए, लेकिन ये जवाब कोई नहीं देना चाह रहा है और ये जनता भूली नहीं है, इसका विरोध करेगी और अनावरण नहीं होने देगी, सीधी बात है।